नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइंड स्पीकिंग पर। हम आज आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है समाज का नैतिक पतन। आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना। समाज के अगर नैतिक पतन की बात करें तो शिक्षा प्रणाली इसका मुख्य कारण है, क्योंकि विद्यालयों में राजनीति का प्रभाव पड़ने के कारण नैतिकता का जो मानदंड है वो गिरता जा रहा है। इसके लिए शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो जिम्मेदार है। नैतिकता को पुनर्जीवित करने के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को लागू करना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में भौतिक की अधिकता है और नैतिक मूल्यों का अभाव है। शिक्षा ही मानवीय और नैतिक मूल्यों की स्थापना का सशक्त माध्यम है। इसके कारण गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो भी अपनी पवित्रता खोते जा रहा है। नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण ही छात्र जगत में अनुशासनहीनता का बोलबाला है। तभी तो हड़ताल करना, बसें जलाना और छात्रों द्वारा अध्यापकों से अनुचित व्यवहार, ये सब जो कुपरिणाम है, ये सब नैतिक शिक्षा नहीं होने के कारण ही हो रहा है। नैतिक शिक्षा के बिना ज्ञान विज्ञान की शिक्षा मनुष्य को ऊंचा नहीं उठाती है। संपूर्ण देश में जो लूट खसोट, बेईमानी, भ्रष्टाचार जारी है, इसका एकमात्र कारण नैतिकता का अभाव है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नैतिकता का पतन देश का पतन का कारण है। धर्म पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। प्रत्येक धर्म का आधार नैतिकता है। सत्य, भाषण, उदारता, शिष्टता, चतुराई, उदारता, ये सभी नैतिकता के गुण हैं। पर धर्म में स्वार्थ का थोड़ा सा प्रवेश होते ही वह संप्रदाय में बदल जाता है। इसीलिए संप्रदाय में कोई बुराई हो सकती है लेकिन नैतिकता में नहीं। कोई धर्म ठगी, चोरी, बुराई करने की आज्ञा नहीं देता है। इसीलिए पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। जिस देश का या जिस व्यक्ति का नैतिक पतन हो जाता है उसका सब कुछ चला जाता है। एक अंग्रेजी विद्वान ने कहा है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, nothing is lost. Wisdom is lost, something is lost. But character is lost, everything is lost. अर्थात धन के नुकसान से कोई नुकसान नहीं मानना चाहिए, बट बुद्धि के नुकसान से मानना चाहिए कि थोड़ा कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन अगर चरित्र चला जाए, चरित्र का नुकसान हो जाए तो सब कुछ चला जाता है, फिर कुछ भी शेष नहीं बचता। ठीक यही स्थिति देश पर भी लागू होती है। जिस देश में नैतिकता का अभाव हो गया उस देश का वजूद जो होता है बहुत दिनों तक कायम नहीं रहता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है जो छात्रों में नैतिक पतन के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए एकमात्र एजुकेशन सिस्टम को ही गलत नहीं ठहरा सकते हैं। इसमें माता पिता के परवरिश का भी एक कारण है, क्योंकि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा घर से ही शुरू होती है। इसमें माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी परवरिश दें और अच्छी बातें सिखाएं, जो नैतिकता में अहम भूमिका अदा करेगी। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना माता पिता का या अभिभावक का, जो भी बच्चों से बड़े हैं, उनका अहम किरदार है। उनका परम कर्तव्य है कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दें। यह वह बुनियाद होती है जिस पर बच्चे का और देश का भविष्य निर्भर करता है। किताबी ज्ञान देने भर से बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है बच्चों को व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा देना अति आवश्यक है। सिर्फ विद्यालयों की नहीं, अभिभावकों की भी ये जिम्मेदारी है। उनका भी एक कर्तव्य है कि वो बच्चों को नैतिक शिक्षा जरूर दें। बदलते परिवेश में ज़रूरत है ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जो शोषण मुक्त, न्याय संगत और समाज निर्माण करने में अति आवश्यक हो। अतीत काल में भारत को संसार का गुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। नैतिकता का इतना महत्व है, फिर भी समझ में ये नहीं आता कि पाठ्यक्रम से नैतिक शिक्षा को क्यों निकाल फेंक दिया गया।
नैतिकता ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। व्यक्तिगत, सामाजिक और चरित्र निर्माण के लिए पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा का होना अति आवश्यक है। नैतिकता पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। महाभारत में प्रहलाद की कथा है। प्रहलाद अपने समय में बड़े प्रतापी और दानी राजा हुए। वो नैतिकता के आधार पे तीनों राज्य अर्थात तीनों लोगों को अपने बस में कर लिए, अपने राज्य में ले लिए। जब इंद्रदेव का राज्य चला गया तो इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धर कर प्रहलाद के पास आए और प्रहलाद से पूछे कि हे राजन, आपने ये पूरा जो साम्राज्य है, पूरा तीनों लोग आपने कैसे जीत लिया? तो प्रहलाद बोले कि नैतिकता के आधार पे, नैतिकता के कारण ही हमने तीनों लोगों पे राज्य किया। तो प्रहलाद राजधर्म का पालन करते हुए इंद्रदेव जो ब्राह्मण के भेष में आए थे उनका आदर सत्कार करने लगे। जब आदर सत्कार करने के बाद जब खुश हुए तो प्रहलाद बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप कुछ वर मांगिए। तो इंद्रदेव ने बोला मुझे नैतिकता दे दीजिए। नैतिकता के जाते ही प्रहलाद के पास से सब कुछ चला गया। उदारता, सभ्यता, लक्ष्मी, धन, दौलत सब कुछ चला गया। अर्थात नैतिकता जहाँ होता है वहाँ सब कुछ होता है। सभ्यता, गुण, उदारता, धन, लक्ष्मी सब कुछ होता है उसके पास। सोचिए नैतिकता का कितना महत्व है। अंत में यही कहना चाहेंगे कि हमारे शिक्षा शास्त्रियों का कर्तव्य है कि वो पाठ्यक्रम बनाते समय नैतिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम बनाएं। नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में लागू करें, क्योंकि नैतिकता के विकास पे ही देश का विकास और उन्नति निर्भर करता है। नैतिकता का अभाव देश का पतन का कारण बन सकता है। इसलिए पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को लागू करना अनिवार्य है। शिक्षा ज्ञान ध्यान से कर पढ़ाई, माना मोर कहाना माना। ध्यान से कर पढ़ाई, माना मोर कहाना